अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मरहूम की होशियारियाँ। रात के इस वक्त बजे हैं 1 और मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ रात का लाहौर शेयर किया जाए कि रात को लाहौर किस तरह से लगता है, क्या उसकी फ़ील है। तो उसी सिलसिले में मैं घर से निकल आया हूँ अपनी बाइक पे। ये पीछे आपको अगर नज़र आ रही है तो मेरी बाइक है। और दूसरा ये है कि मैं इस वक्त हूँ लाहौर के मशहूर अनारकली मेट्रो बस स्टॉप पे। आपको दिखाता हूँ कितना मज़ेदार है। एलडीए बेसिकली लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो लाहौर की तज़ीनो आराइश का भी बहुत काम कर रहे हैं। इसमें ऑब्वियसली पीएचए यानी कि पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, उसका भी यकीनन अमल दखल होगा। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इस वक्त काफ़ी लोग भी मौजूद हैं। बड़ा ही मज़ेदार किस्म का सिस्टम बना हुआ है। तो मज़ेदार सीन है भाई। एक्चुअली तो किसी भी शहर की खूबसूरती जो होती है वो उसकी उसकी हेरिटेज से होती है, उसकी हिस्ट्री से होती है। नई चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि आप तारीख के ऊपर सीमेंट का मलबा नहीं डाल सकते। अगर कोई पीस ऑफ हिस्ट्री है तो उसे आप तबाह करके कुछ नया नहीं बना सकते। यहाँ बहुत अच्छा ये किया गया कि इस जगह का नाम जैन मंदिर स्टॉप है बेसिकली। तो जैन मंदिर जो था उसे भी बड़ी अच्छी तरह से रेनोवेट किया गया है। उसका भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो द गुड थिंग इज़ हिस्ट्री को भी इन प्लेस रखा गया है और मॉडर्न साइड पे भी हम लोग जा रहे हैं। तो दैट्स रियली ग्रेट। हाँ जी, तो इस वक्त जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये जैन मंदिर की बिल्डिंग है। काफ़ी ख़स्ता हालत में थी ये, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसे रिस्टोर किया है बड़े अच्छे तरीके से। और कोशिश की गई है कि इसकी इंटेग्रिटी बिल्कुल भी ख़राब ना हो और ये जैसे ओरिजिनल हालत में था वैसे इसे रिस्टोर किया जाए। और यहीं से एक और व्यू लेते हैं इस मेट्रो स्टेशन का। बहुत ही मज़ेदार किस्म का सीन, लुकिंग जस्ट लाइक अ वाव ब्रो। और लाहौर में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे मंदिर को रिस्टोर किया जाना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में रिलीजियस टॉलरेंस है। हम लोग हर मज़हब की वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं जिस तरह से अपने मज़हब की करते हैं। अगर कोई आपको इसके ख़िलाफ़ कोई बात बताता है तो वो गलत है। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये है अनारकली बाज़ार। बुनियादी तौर पे अनारकली बाज़ार यहाँ पे तकरीबन ख़त्म होता है। यहाँ पे कुछ बड़ी मशहूर फ़ालूदा की दुकानें हैं, जिस तरह से ये यूसुफ फ़ालूदा शॉप जो है बहुत मशहूर है। और उसके अलावा ये रियाज़ फ़ालूदा शॉप है। यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़ालूदे मिलते हैं। अब लाहौरी फ़ालूदा और कसूरी फ़ालूदा दोनों के चाहने वाले मुख्तलिफ हैं, दोनों के स्टाइल्स मुख्तलिफ हैं। लेकिन जिन लोगों को लाहौरी फ़ालूदा पसंद है उनके लिए ये जगह जन्नत है। तो जी, लाहौर का मशहूर अनारकली बाज़ार यहाँ से शुरू होता है, जिसे फूड स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता था। अब वो गहमा गहमी नहीं है जो एक ज़माने में हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद आपको सारी जगह भरी हुई नज़र आती है। बड़ी शानदार यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, लेकिन यहाँ वाली बिल्डिंग्स का उस तरह से ख्याल नहीं किया गया जिस तरह से गवाल मंडी फूड स्ट्रीट में बिल्डिंग्स का ख्याल किया गया है। लेकिन अभी भी इस जगह में एनर्जी है। लाहौर को है इंसोम्निया, लाहौर नहीं सोता भाई। अनारकली बाज़ार की एंट्रेंस पे सिग्नल के बिल्कुल साथ ये हाफिज़ जूस कॉर्नर है। यहाँ पे बैठने का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। क्योंकि रात के 1:30 बज चुके हैं तो अब तो ये बंद हो गया है। लेकिन कहा जाता है कि लाहौर का वन ऑफ द बेस्ट जूस कॉर्नर्स है ये। सबसे फ्रेश अच्छा जूस यहीं से मिलता है और यहाँ बड़ी गहमा गहमी होती है। ऑब्वियसली अभी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है तो ये उन जगहों में से है जो बहुत देर तक रात को नहीं खुला रहता, लेकिन मेरे ख्याल 12 बजे तक तो खुला ही होता है। हमारे लाहौर का मशहूर नासिर बाग या नासिर पार्क इसे कहते हैं, और इसके बिल्कुल सामने दरख्तों की ओट में से झांकती हुई गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की ये बिल्डिंग इस हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे मीडिया पर्सनालिटीज़ और बड़े अदबी लोग यहाँ से होके गुजरे हैं। अब मुझे जो फौरी तौर पे ज़हन में आ रहा है, पतरस बुखारी साहब जो कि एक अजीम राइटर हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल रह चुके हैं। ये है जी लाहौर की आन बान और शान, दाता साहब का दरबार। यहाँ पर रोज़ हज़ारों लाखों की इद्दतमंद आते हैं और स्पेशली जब दाता साहब का दरबार होता है तब तो रौनक ही एक और तरह की होती है। मैं कोशिश करूँगा कि किसी दिन इस पर स्पेशल व्लॉग बनाऊँ। ये जी वो जगह है जहाँ पे उर्दू बाज़ार है और थोड़ा सा आगे जाके शालमी बाज़ार है। शाह आलम मार्केट बेसिकली, उसे उर्फ़े आम में शालमी बाज़ार कहा जाता है। इस जगह पे दिन के वक्त तिल धरने की जगह नहीं होती भाई। और इस वक्त देखें क्या सुकून है। बिल्कुल थोड़ी सी ट्रैफिक है लेकिन हैवी ट्रैफिक है। फ्रूट की रेहड़ियाँ और भाईजान इस साइड पे मछली मंडी, अभी क्योंकि मौसम नहीं है मछली का तो इस वजह से भी नहीं लगी हुई। अच्छा, रात के वक्त अगर आप उर्दू बाज़ार आ गए, ये उर्दू बाज़ार ही है ना, अनारकली, सॉरी अनारकली, असल में उर्दू बाज़ार भी बिल्कुल साथ है, और आपने काका भटूरे नहीं खाए तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप कहने का तुक नहीं बनता बेसिकली।
मैंने भाई से कह दिया, भाई जो है 2 शानदार किस्म के भटूरे लगा रहे हैं। और ये है, मैं आपको ज़रा वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ ना कैसे लगते हैं। ये देखें जी, भटूरा एवं नहीं लग जाता, भटूरे के साथ बाकायदा कुश्ती होती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। और इसकी थ्रो भी बड़ी ख़ास किस्म की होती है। ये चीज़ बहुत आला, आपका भाई ये खाएगा और आप देख देख के जलेंगे। वेरी गुड। ये गर्मा गर्म भटूरे आ गए हैं, भाई ने अपने दस्ते मुबारक से लगाए हैं। अब बाज़ लोगों का ये कहना है कि आपको भटूरे और पूरियाँ नहीं खानी चाहिए क्योंकि इनमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको भी ये लगता है तो आप फौत हो जाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं। आपने अगर मज़ा ही नहीं लेना तो जी के क्या करना है आपने। भाई ख़त्म हुए हैं तो दिल को तसल्ली हुई, अब मज़ा आ गया। तो ये दुकान का नाम आपने याद रखना है, अल मशहूर काका भटूरे। अनारकली के एग्जिट के बिल्कुल सामने ये है लाहौरी दरवाज़ा, लोहारी दरवाज़ा है भाईजान। तो इस साइड पे चल के देखते हैं कि क्या बन रहा है। यहाँ से जी लोहारी गेट शुरू होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री नाश्ता, ये आप देख रहे हैं बैनर, इस पर लिखा हुआ है फ्री नाश्ता हलवा पूड़ी। पता नहीं किस चक्कर में फ्री नाश्ता करवाते हैं, बड़ी बात है यार, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। और सामने ये लिखा हुआ है हर किस्म की खारिश के लिए इनके पास दवाई मौजूद है। इन्हें मेरा ख्याल ये पता नहीं है कि खारिश किस किस किस्म की होती है। लोहारी गेट में हम आए हैं जी मलिक एजाज साहब की शॉप पे। यहाँ पे बड़ी शानदार दूध जलेबी मिलती है। मैं क्योंकि चीनी अवॉइड करता हूँ, मीठा नहीं लेता, तो मैं बगैर मीठे के बनवा रहा हूँ। एक बहुत कमाल बात यह है कि इसके साथ बड़ी यादें इस तरह से वाबस्ते हैं कि 2007 में मैं जब लाहौर आया था तो उस वक्त से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। आज मेरा खैर काफ़ी साल बाद आना हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अंकल से मेरी दोबारा मुलाकात हुई है, वैसे ही हशाश बशाश। खैर अंकल जी, जब मैं आया था ना लाहौर में, तो ये कोई बात है 15 साल पहले की, उस वक्त हम आपके पास रेगुलर आते होते थे। तो उस वक्त आप पूरे जोबन पे थे। क्या अभी भी अल्लाह ने आपको माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेहत दी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वाह 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 वाह। तो ये देखें जी, ये बड़े स्पेशल तरीके से दूध जलेबी तैयार हो रही है और इसमें जो है इनका प्यार भी शामिल है। बहुत खूब। लें जी, बादाम भी जा रहे हैं जी, क्या बात है। बहुत ही, वो कहते हैं ना, इनिया मोहब्बत है जी। क्या बात है। अच्छा, अंकल को देखे क्योंकि मुझे पुरानी बहुत सारी बातें याद आ गई हैं, तो अंकल से बात करना ज़रूरी है। अंकल, आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम अभी याद है, मतलब वैसे पोला बोलती मेरी माँ मुझे। अच्छा जी, आप कब से हैं यहाँ पे? ये दुकान कब से है? हमारी दुकान है, हम तो इधर आ गए, हमें 80-85 साल हो गए हम आ गए। अच्छा, तो आप तब से यहाँ पे हैं? फिरोजपुर से हम आए इधर। सही। तो आपके पहले वालिद साहब होते होंगे यहाँ हाँ, पे? वालिद साहब इधर बैठते थे, वो 10 जमाता पढ़े थे, वो कुल्ले के ऊपर पग बांधते थे। अच्छा जी। और वो बहुत डेंजरस आदमी थे। वाह वाह। वो मिलिट्री वाले को ऐसे पकड़ लेता था। अच्छा हाँ, सैंपल भरो मेरा। अच्छा, वाह वाह। अयूब खां के ज़माने में। बिल्कुल सही। हाँ। तो यहाँ पे आजकल कारोबार के हालात तो जारी बात है ज़रा मंदे हैं। नहीं, मंदे है ना, वो एक तो मौसम ठीक नहीं है। जी, ऐसा ही है। अगर जिस दिन मौसम ठीक हो गया दुकान भर देंगे उसी दिन ही। बिल्कुल ठीक है। तो आपने तो बड़े यहाँ पे उतार चढ़ाव देखे होंगे। बहुत देखा है जी, मुझे ये प्याला हम 5 रुपए का बेचते थे। अच्छा जी, और आप कितने का है? अब ये प्याला 220 रुपए का। अच्छा, उस तरह से भी वैसे देखा जाए ना तो जो आपकी क्वालिटी है उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। 220 में भी ये बहुत अच्छा है। हाँ, आज के दौर में भी। हाँ, आज के दौर में भी ये। और मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि ये जो आपको दूध नज़र आ रहा है, इससे बेहतर दूध और इससे बेहतर क्वालिटी की जलेबी आपको शायद पूरे लाहौर में नहीं मिलेगी। लेकिन ये खाने के लिए आपको लोहारी गेट आना नहीं, ये पड़ेगा। हम खुद बनाते हैं जी। कारीगर नहीं बना के देता। अच्छा, आप खुद यानी अपने हाथों से इसे तैयार हाँ, करते हम हैं? खुद तैयार करते हैं। कारीगर को बुलाया, कारीगर बनाता है ना, तो वो मोटी बनाता है, वो हजम नहीं होती जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। है? बिल्कुल ऐसा ही है अंकल, बिल्कुल ऐसा ही है। वो गतावा बन जाता है। जी। तो आप यानी कि 1947 से यहाँ पे हैं? हम तो इतने से तो जब से जलेबी निकालते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपने कभी इसके अलावा भी कोई काम किया या यही काम आपने शुरू नहीं, से? ये दूध वो पहले 8-10 सौदे होते थे। अच्छा जी। पतीसा भी होता था, सोन हलवा, हाँ जी। ये बर्फी, गुलाब जामुन। अब हमें सौदे नहीं मिलते, जी। आग नहीं मिलती। ये हमारा जो 25,000 का बिल था ना, वो हो गया 80,000 का गैस का। जी, ऐसा ही है। वो कटवा दिए, बड़े बड़े ने कटा दिए गैस। जी, ऐसा ही है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू सो मच। वो निहारी वाला नहीं है, कौन सा नेहरी वाला? आगे निहारी वाले जी, 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 जी। उसने भी गैस कटवा दिया। अच्छा, तो वो किस तरह से फिर काम कैसे करते हैं? 6 लाख का बिल आया था, उसने वो ले आया अपना, वो
वो अपना ये सिलेंडर ले आया। अच्छा बिल्कुल ठीक। तो आप भी सिलेंडर पे शिफ्ट हो गए हैं या? हाँ भी ये सिलेंडर ही लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जी बल्कि यहाँ पे भाई ये ना पड़े हुए हैं। 25,000 का गैस वाला है, उसने नीचे लिखा है 25,000 का गैस जी। और ये 35,000 टैक्स। ओ अच्छा 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 अच्छा। ये तो बच्चे हैं ये बहन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ इनको पैसे हम दे ही नहीं सकते। ऐसा ही है बिल्कुल। हमारे 2 बिल थे 45,000 के, हमने मेरे पास बिल पड़े हैं, हमने 95,000 दिया, बिल्कुल ठीक। 50,000 ऊपर दिया। अच्छा 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 अच्छा। अभी ये दुकान के 8 यूनिट होते हैं ना, 3500 बिल, ये दो फिर ठीक करेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया अंकल, आपको अल्लाह सलामत रखे। इन्होंने ये जो है ना वो अपना जो बाहर से आए हुए हैं ये MF वाले, हाँ जी। MF वाले जो है ना वो, और ये नवाज शरीफ की जो बेटी है, ये मिलके कहते हैं पकड़ो पकड़ो पैसे पकड़ो पैसे पकड़ो, बिल्कुल ठीक। पैसे लाओ, जाओ बिल कल ठीक करेंगे। एक अम्मा और बाबा जिसका बिल आता है 600 300 400, हाँ जी वो 12,000 रुपये का बिल उसका बिल्कुल ऐसा ही है। ये है तो जुल्म जी, बिल्कुल जुल्म है। ये जुल्म है, इंतहा का जुल्म है। बेशक ऐसा ही है अंकल। थैंक यू अंकल, बहुत शुक्रिया। ये जी शानदार किस्म का दूध जलेबी का प्याला तैयार है विदाउट एनी काइंड ऑफ शुगर। बहुत ही कमाल की चीज़ भाई आपका खाने लगा है, आप जलें। लोहारी गेट में अंदर आके एक ये गली है जो आप देख सकते हैं कि लाहौर इस वक्त भी जाग रहा है और पूरी आबोताब के साथ जाग रहा है। मुझे यहाँ से लोहारी गेट में से लोहारी गेट में से गुजरते हुए ये एक मज़ेदार किस्म की एंट्रेंस नज़र आई है। यकीनन ये कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग के आसार हैं जिसके अंदर अब नई बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, लेकिन पुरानी बिल्डिंग का कुछ ना कुछ हिस्सा एंट्रेंस के तौर पे एटलीस्ट मौजूद है। मेरा आखिरी स्टॉप आ गया जी हीरा मंडी चौक में लाहौर का मशहूर फज्जा पाए। यहाँ पे आना ज़रूरी मेरे लिए इस वजह से था कि मेरी बेगम ने ऑर्डर किया था कि अगर तो रात को बाहर जाना है तो वापसी पे सीरी पाए लेके ज़रूर आना, तो मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं था। ये है जी लाहौर के मशहूर फज्जा सीरी पाए हीरा मंडी चौक में, और मैंने ऑर्डर दे दिया है। पायों का पैक हो रहे हैं, जाएंगे मज़े ले लेके खाएंगे पर आपको नहीं दिखाएंगे। अच्छा असूलन इसके साथ ये आरिफ चटखारा हाउस भी है, इसका भी एक अलहदा से व्लॉग बनता है। एक्चुअली तो ये जितनी जगह मैंने आपको दिखाई हैं ये मैंने आपको दिया है एक ओवरव्यू, इन सब का डिटेल्ड अलहदा पॉडकास्ट बहुत व्लॉग बहुत ज़रूरी है भाई, वो ज़रूर करेगा। लेकिन आज आपको सिर्फ दिखाना था कि लाहौर की रात को क्या फीलिंग आती है। फज्जा सीरी पाए के बिल्कुल सामने मतलब एक्चुअली जब आप इसको फेस कर रहे हो तो लेफ़्ट पे जो बाज़ार है यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत सारी शॉप्स हैं, आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं। और अगर ये यहाँ से इस साइड पे जाएं तो ये थोड़ा सा आगे जाके फ़कीर खाना म्यूज़ियम और बहुत सारी शानदार जगह आपको देखने को मिलती हैं। पाए पैक हो रहे हैं, साथ भाई ने अलहदा शोरबा ले लिया है। उसकी वजह ये है कि शोरबे की जो बात है वो किसी और चीज़ में कहाँ। पैक हो गए भाईजान? वाह वाह। ये जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं फज्जा पाए की असली दुकान, क्योंकि आपको पता है नकली लोग भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इनकी ख़ास बात ये है कि ये 24/7 अवेलेबल है, हर वक्त अवेलेबल है। आपका जब दिल करे आप आ सकते हैं। आप अगर इनसे आके मेरा नाम लेंगे कि मैं मरहूम के रेफरेंस से हैं तो ये आपसे पूछेंगे कौन मरहूम, मैं तो नहीं जानता, लेकिन आपने क्या देना। जी पाए मैंने ले लिया और मैं घर जाने लगा हूँ, तो हम यहाँ पे कहेंगे आपको अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, वरना आपने करना क्या है। और दूसरा ये कि अगर आप दिन के वक्त ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, तो आप प्लीज़ सॉरी व्लॉग, यार व्लॉग, मैं पॉडकास्ट क्यों कह रहा हूँ बार बार। अगर दिन के वक्त देख रहे हैं तो अपने काम पे फोकस करें, और अगर रात के वक्त देख रहे हैं तो भाई सो जाएं। थैंक यू, बाय। अच्छा असूलन तो ये व्लॉग ख़त्म हो गया, लेकिन रास्ते में मैंने बादशाही मस्जिद देखी इस रात के पहर पे, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर ना करना ज़्यादती होगी। अगर मुझे रास्ते में और भी कोई ऐसी चीज़ें नज़र आई जो मुझे लगा कि रात के वक्त का मंज़र आपको दिखाना चाहिए, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। और जहाँ आपको ये बताया है तो साथ ये भी बताता चलूँ कि जो सामने रोशनियाँ नज़र आ रही हैं ये फूड स्ट्रीट की हैं। ये जो बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ फूड स्ट्रीट है उसकी। ये जी टाउन हॉल के बिल्कुल सामने आपको चांतारा नज़र आ रहा है। इसकी कमाल बात यह है कि ये बेसिकली इसके अंदर छोटे छोटे से लकड़ी के घोंसले बने हुए हैं परिंदों के लिए। तो ये वो चीज़ है जो लाहौर को बाकी जगहों से मुख्तलिफ बनाती है, परिंदों का भी ख्याल किया गया है। बड़ी अप्रिशिएबल चीज़ है जी, ये कमाल कर गए हैं भाई, कमाल कर गए हैं। अच्छा लाहौर की कुछ चीज़ों में से जो चीज़ें मुझे सैड करती हैं वो हैं ऐसी बिल्डिंग्स विच आर नॉट टेकन केयर ऑफ, लेकिन टॉलिंगटन मार्केट उन बिल्डिंग्स में से नहीं है। इट ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी, वेल मेंटेन्ड है। आप देख सकते हैं लाइटें भी जल रही हैं। कैमरा उतनी अच्छी तरह से दिखा नहीं पा रहा जितनी अच्छी बिल्डिंग ये इस वक्त लग रही है। और अगेन सामने बिल्कुल ये
सर्दियों की आमद की वजह से आपको हल्की हल्की फॉग नज़र आ रही होगी और ये मॉल रोड का अनारकली का इशारा है।